tendency and hilarious morning to everybody, all over UP students, all board students, all my respected and adorable teachers, एग्जाम फैक्ट क्रिएटर्स यूट्यूब पर एस श्रीवास्तव का आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और वेलकम है, स्वागत है। आज का नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आपके सामने, ग्लैमरिंग फैक्ट टॉपिक, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश का एस्से है। और इंग्लिश में इंटर में आर्टिकल राइटिंग भी पूछा जाता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द आर्टिकल राइटिंग मेथड, दो होते हैं, और उस आर्टिकल को लिखने के लिए भी ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो विलंब न करते हुए आते हैं तुरंत अपने टॉपिक के ऊपर। रेडी सर। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में जनसंख्या की समस्या, ये आपका आर्टिकल भी आएगा और इंग्लिश में इससे भी आएगा। तो इसके ऊपर आपको जबरदस्त मेहनत करनी है और बहुत ही इजीएस्ट वे है। सबसे पहले हम किसी भी एस्से को लिखने के लिए, किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए इंट्रो डालते हैं, यानी इंट्रोडक्शन डालते हैं, प्रस्तावना देते हैं। तो यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जस्ट लाइक द ओनियन एंड पोटैटो, भारत की जनसंख्या आलू और प्याज की गति से बढ़ रही है। इन प्रेजेंट टाइम इंडिया इज द सेकंड नंबर कंट्री आफ्टर चाइना, भारत का जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान हो चुका है। इफ द पॉपुलेशन विल बी ग्रोइंग सो, अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही, रैपिडली, इतनी तीव्र गति से बढ़ती रही, तो देयर विल बी वेरी फैटल एंड डिजास्टरस इफेक्ट, तो बहुत ज्यादा घातक और झकझोर देने वाला परिणाम हमारे सामने आएगा, प्रभाव आएगा। किसमें? इन इंडिया, भारत में। सो फॉर दैट वी शैल हैव टू अलर्ट फॉर दिस, हम लोगों को क्या करना होगा? इसके लिए अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहना होने का मतलब हमको जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना होगा। अब आपका आखिर ये जनसंख्या, हाउ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सो रैपिडली इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है? तो आपको सब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल रीजन, कारण मैं बताना चाहता हूं। क्या कारण है? लैकनेस ऑफ वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा में कमी है। ड्यू टू लैकनेस ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू चेक हर इन ऑर्डर टू फर्टिलाइजेशन एक्शन, फर्टिलाइजेशन में उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अवॉइड रहना है। एंड दे सो डू नॉट नो, वो ये भी नहीं जानती हैं कि इस क्रिया के दौरान कब क्या कैसे हो जाता है। लैकनेस ऑफ वुमेन एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन। तो ये टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, जो बच्चे बायो पढ़ते होते हैं, तो उनको मालूम होगा कि ये लगभग 17 से लेके लगभग 18 और 19 डेज का टाइम होता है, जो मेनोसाइकिल होता है, मासिक धर्म होता है। इस दौरान अदर अटैचमेंट की क्रिया होती है। तो ड्यू टू दिस पीरियड अटैचमेंट, वुमेन में बी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो दे डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग, वो नहीं जान पाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट, इंडिया क्लाइमेट इज वेरी मच वार्म, भारत की जलवायु बहुत ही ज्यादा गर्म है। 13 साल का लड़का, 14 साल का लड़का जो है, उसके अंदर देर आर सो मेनी ट्रांजिशन, सो मेनी चेंजेस in his organ of the body and chemical transitions also which we can perceive, हम जिनको देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझते भी हैं। थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश में। आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो, हाई स्कूल स्टूडेंट हो, ट्रांजिशन बना तो आपको मालूम ही होगा। तो वार्म क्लाइमेट का मतलब है भारत की जलवायु गर्म होने के कारण, बहुत गर्म जलवायु होने के कारण भी जनसंख्या का प्रभाव, जनसंख्या इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ज्यादा गर्म जलवायु जो है घातक होती है, ज्यादा फिजिकल वार्मनेस घातक होती है, क्योंकि
छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता। लैकनेस ऑफ द इंटरटेनमेंट मीन्स देर आर लैकनेस ऑफ इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन के साधनों की कमी है। मनोरंजन के साधनों की कमी की वजह से ड्यू टू द लैकनेस ऑफ entertainment means boys and girls who has been crossed the age of the adult are they are living into the adult age। अगर वो एडल्ट हो गए हैं तो न तो यहाँ पर हम कोई अच्छा पार्क है, न कोई फौहारा है, न कोई झरना है, न कोई माउंटेन्स है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। कहाँ पर जाए कोई समय व्यतीत करें। तो इन ऑर्डर टू टेक द एंजॉयमेंट इन टेक द एंटरटेनमेंट दे बोथ मतलब बॉय एंड गर्ल ये दोनों लोग जो होते हैं अपने एक दूसरे को मनोरंजन का साधन समझ बैठते हैं। नेक्स्ट है मैरिज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन शॉर्ट एज। छोटी उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर देना, यानी कि अगर 12-13 साल के 14 साल की अवस्था में अगर शादी हो जाएगी तो इट इज सर्टेन दैट इट इज नेचुरल फंडामेंटल थिंग्स दैट द fertilization will be going on. As a result the boys or girls will produce। अगर लड़का लड़की पैदा होंगे तो इंक्रीजमेंट किस में होगा? जनसंख्या में होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुपरस्टिशन। यहाँ के लोग बहुत ही अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी का मतलब थोड़ा सा हिंदी में बताना चाहेंगे कि ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान पैदा करता है तो भगवान ने अगर मुंह दिया है, पैर दिया है तो भगवान खाना खिलाने के लिए यहाँ पर आएगा। दिस सुपरस्टिशन इज affected so much Indian people that they do not take any action or reaction in order to control the population problem। If they should be aware, अगर उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए then the problem will be checked automatically। ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगी। नॉट यूज ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज। कोई भी मेडिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है मेडिकल के द्वारा जो भी सामग्रियां जो भी चीजें होती हैं उनका यूज करना। इफ द फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल ऑन मेडिकल लाइन। यूज दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट द प्लेजर एंड ऑल्सो अवॉइड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उससे भी अवॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है पीपुल डू नॉट लुक बोथ बॉयज एंड गर्ल्स विद इक्वल राइट। लोग यहाँ पर लड़का और लड़की में समानता नहीं देते। अगर वो समानता देते तो जनसंख्या नहीं बढ़ती। लड़का और लड़की में डिफरेंस रहता है। वाई इट इज हैपन। क्यों हैपन ऐसा होता है? बिकॉज द पर्सन द कपल वांट्स that a boy who will be in future after the death of the parents the whole master of his प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा। इसलिए जनसंख्या अगर किसी के यहाँ देखा होगा एक लड़की हो गई तो वेट कर रहे हैं दूसरे लड़के के लिए, दूसरी हो गई तो वेट कर रहे हैं तीसरे लड़के के लिए। और ये क्रम एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, पांच लड़की, धीरे 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 जनसंख्या उनकी घर की बढ़ती चली जाती है। एट लास्ट में भी रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। नेक्स्ट हेडिंग है नॉट यूज ऑफ एनी। कोई यूज नहीं करते लोग। मालाडी है, कॉपर्टी है, लूप है, सैपेक्स है, नॉट स्टे 72 है एंड कंडोम्स एंड अदर नेसेसिटी थिंग्स। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेडिकल पर अवेलेबल हैं, जो आजकल की डिमांड ऑफ द सोसाइटी उसके ऊपर अवेलेबल है। उनका यूज करिए। इफ द सेक्सुअल अटैचमेंट इज नेसेसरी फॉर यू, यू आर young, you are adult, you want to do something in order to get the pleasure by the medium of the sexual treatment, so you will have to do something। There are available things in the marketplaces। बहुत सारी चीजें उनका यूज करिए, but they do not care।
वो ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट है पावर्टी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। पावर्टी का मतलब होता है गरीबी इन द सोसाइटी। समाज में इतनी गरीबी व्याप्त है, गरीबी की वजह से भी लोग जो है कुछ चीजें जान करके भी बेचारे वो लोग परचेज नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, और न खरीद पाने की वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट हेडिंग है lackness of thinking power, that what will be the result of the overpopulation. The people do not know that in future what will be the result of the overpopulation. If I have 3 or 4 children, how to dress him, how to well educate him, how to eat them, how to cooperate them in all kinds of the things. So for that population problem is going on rapidly, बढ़ रही है और बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। Effect: the population problem is growing so rapidly in India. So what will be the effect of the this problem? So there are so many kinds of the problem, a lot of problem, in a large number of problem, but here some problems are given. प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड, खाने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ हाउसेस, घर मकान रहने की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ क्लोथ, कपड़ों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात में बहुत सारी समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, विकास की समस्या। तो देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीजिंग रैपिडली। फ्रॉम वेयर डू यू सी? कहीं आप चले जाइए, चाहे जहां से आप देख लीजिए, हर जगह, इन एवरी हॉस्पिटल में चले जाइए तो हॉस्पिटल में भीड़ है, बैंक में चले जाइए तो बैंक में भीड़ है, रोड पे निकलिए तो रोड पे भीड़ है। अगर किसी ऐसी जगह पे आप जाते हैं तो कि वहां पर भीड़ ना हो, तो ऐसा कोई भी प्लेस, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ द प्लेस इन इंडिया विच इज नीट एंड क्लीन। परहैप्स इट मे बी अ ग्राउंड में चले जाएंगे तो शायद वहां पर भी भीड़ थोड़ा कम हो, इन अ पार्क हो सकता है कम हो, बट तो दीज आर द इफेक्ट। ओवर पॉपुलेशन के इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट्स हैं। अब इसको कैसे चेक करना है, हाउ टू चेक इट, इस बढ़ती हुई आबादी को रोकना कैसे है? तो इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज की एज को बढ़ा दीजिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि मैरिज एज की एज इस समय गर्ल्स की जो है कितनी है, 18 साल है, और बॉयज़ की कितनी है, 21 साल है। बॉयज़ की 21 साल है तो 18 को बढ़ा के कम से कम 21 कर दे, 21 को बढ़ा के कम से कम 25 कर दे, तो ये प्रॉब्लम चेक की जा सकती है। तो इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हॉट लॉज। गवर्नमेंट शुड मेक सो मच हॉट लॉ दैट मोर देन 1 or 2 children, if there will be produce in any family, they will be afford with all kinds of the social necessities, social governmented job, governmented Aadhaar card, or every PAN card, anything, you can say anything. Grow the women's or girls toward education. लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाइए लिखाइए और शिक्षा के प्रति लड़कियों को, औरतों को ज़्यादा जागरूक कर सको। इसके ऊपर नो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल, लड़का और लड़की को बराबर समझिए। रिमूव द फेथ ऑफ सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास लोगों के अंदर जमा हुआ है कि भगवान पैदा किया, भगवान ने देगा, अल्लाह पैदा किया, अल्लाह ने खाने को देगा, वाहिगुरु ने पैदा किया, वाहिगुरु देगा। तो देयर इज नथिंग into this world that God will render to you in order to live the house, in order to wear the cloth, in order to eat the food, or he will be not able to give the good education, और वो भगवान कुछ नहीं करने आने वाला है। यूज ऑफ द मेडिकल रिसोर्सेस,
अभी मैंने बताया था मेडिकल रिसोर्सेज के सारे यूज कर दिए। इफ द सेक्सुअल अटैचमेंट इज नेसेसरी तो यूज द मेडिकल रिसोर्सेज आल्सो अवेयर टू यूथ फॉर द रिजल्ट ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। हर यूथ को नवयुवक को नवयुवती को इसके रिजल्ट के ओवर पॉपुलेशन के रिजल्ट क्या होगा, हाउ आई कैन बी एबल टू सपोर्ट माई बॉयज एंड गर्ल्स to elaborate our fantastic dress, fantastic clothes, fantastic houses, fantastic food, how I can be able to give them the good education. This is the reason use of the condoms, maladinic side effects, property in loop and etc. Also, everybody should understand the result of the overpopulation. सभी को overpopulation के रिजल्ट मालूम होना चाहिए। एट लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। तो बाय द एबव प्रिस्क्रिप्शन इट इज क्लियर, ऊपर दिए गए डिस्कशन से क्लियर है दैट पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड एनी हाउ, किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल करना होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड मोर फैटल प्रॉब्लम्स, जस्ट लाइक जो बढ़ती हुई घातक समस्याएं हैं इनसे बचना होगा। जस्ट लाइक पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पोल्यूशन, प्रदूषण एंड डिजीजेस, जितनी बीमारियां फैल रही हैं। ऑल्सो एवरीबडी शुड हैव टू फोकस हिज अटेंशन टुवर्ड दिस साइड, हर व्यक्ति विशेष को इस तरफ अटेंशन अपना ध्यान देना होगा। एंड गवर्नमेंट शुड बी ऑल्सो बी मेक द हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे। तो बच्चा लोगों, ये था मेरा आज का टिप्स ट्रिकल वीडियो, जिसमें आपको जनसंख्या की समस्या से होने वाले प्रभाव और जनसंख्या जो है उसको कैसे रोका जा सके और उसका उपसंहार, द प्रॉब्लम ऑफ द ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट एंड हाउ टू चेक इट एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन। तो देयर आर सो मेनी हेडिंग्स, बहुत सारी हेडिंगें आपको मिल गई होंगी, बहुत सारी हेडिंग। अगर आप थोड़ा सा भी ट्रांसलेशन बना पाते हो तो एक एक लाइन मात्र आप लिख के चले आना एग्जाम में। अगर नहीं बना पाते हो तो 100 से 150 का तो टॉपिक मेरा यही हो गया, क्लियर होगा। बस इतना याद कर लीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट दिस। इस मेथड, इस तरीके को कभी नहीं भूलोगे। और इंटर लेवल के और हाई स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे जिस बोर्ड से रिलेटेड स्टूडेंट हों, वो एबल होंगे किस चीज में, आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल पूछा जाएगा इसके ऊपर, क्लियर कर लीजिए, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। और एस्से आएगा तो एस्से में भी वो लिखने में भी अपने आप को कैपेबल समझेंगे कि हाँ हम एस्से ले रहे हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबडी। I shall meet you into the next video. Bye.